हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नई वीडियो के साथ प्रेजेंट है एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीक इंग्लिश। और आज का यह वीडियो जो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट कॉन्ट्रैक्शन। और आज मैं आप सभी को कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्योंकि अगर आप तेजी से इंग्लिश बोलना चाहते हो ना तो कॉन्ट्रैक्शन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तेजी के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सो कॉन्ट्रैक्शंस मींस यू ऑलरेडी नो कॉन्ट्रैक्शन मींस क्या होता है, संकुचन। देखो कॉन्ट्रैक्शन ऐसा काम करता है, फॉर एग्जांपल एक चुंबक और एक लोहे की तरह काम करता है। अगर आप एक लोहे और एक चुंबक को इस तरह रखोगे ना तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन भी क्या करता है, एक दूसरे से चिपक जाता है और ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने के लिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए। सो आज आपको सब कुछ समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। क्योंकि आज का यह वीडियो जो है इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लिसन हियर, मींस मैंने कॉन्ट्रैक्शंस को दो भाग में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस एंड सेकंड नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस। यू ऑलरेडी नो पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, प्लस बी, एंड नेगेटिव को क्या बोला जाता है, माइनस बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्लस एम, आई प्लस एम को क्या बोला जाता है, आइम। आई प्लस एम को क्या बोला जाता है, आइम। एंड वी प्लस आर को क्या बोला जाता है, वी आर। आप सभी देखे होंगे, यदि आप बुक को रीड करते होंगे, किताब पढ़ते होंगे तो क्या लिखा रहता है, वी आर। इस प्रकार से वी लिखा रहता है, ऊपर में कॉमा दिया रहता है और आर लिखा रहता है। व्हेन आई वाज रीडिंग इन दैट टाइम, डू यू नो व्हाट आई वाज रीडिंग? आई वाज रीडिंग वीरे, वीरे, एंड आई वाजंट नो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शंस। मींस अगर आप इसे वीरे नहीं पढ़ सकते हो, मैं पढ़ता था, अंडरस्टूड और नॉट? बिकॉज आई वाजंट नो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन। मैं जानता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, लेकिन आप क्या पढ़ोगे, वी आर, राइट? मींस उसी प्रकार से यू आर को क्या बोलोगे, यू आर, यू आर, यू आर। मींस दोनों क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसको यूरे नहीं पढ़ देना बिकॉज यूरे पढ़ोगे यू विल गो रॉन्ग। यू आर मींस ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यू और आर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी प्रकार से ही इज, ही इज को क्या बोला जाता है, ही इज। सी इज को सीज, सीज। जैसे फॉर एग्जांपल वह अच्छी है, सी इज गुड, राइट? सी इज गुड। एंड इट इज तो क्या बोलता है, इट्स, इट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स, इट्स मींस क्या आता है, इट्स नाइस टू सी यू। मीन्स मुझे आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। आप सोचो कि आप यदि इस चीज को ऐसा कहते हैं, इट इज नाइस टू सी यू, तो बोलने में थोड़ा ओड लगता है ना। दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू इट्स नाइस टू सी यू, इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू टॉक यू। तो वही इट इज को क्या कर लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। अंडरस्टूड और नॉट? सो दे आर क्या बोला जाता है, दे आर। आई प्लस सेल, आई प्लस सेल के साथ क्या लगता है, आई प्लस सेल के साथ लगता है आइल, आइल। कौन बच्चा पढ़ा था, इल, इल। नो मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई गो टू स्कूल। तो आप ऐसा नहीं कर सकते इल गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, क्योंकि आई शैल को कॉन्टैक्ट किया गया है आई और इल के साथ। अंडरस्टूड और नॉट? समझते जाना बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप दिस इज अ वेरी इजी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मीन्स बिकॉज आई ऑलरेडी नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आप बहुत ज्यादा तेज स्टूडेंट्स हो, छोटे छोटे चीजों को छोटे छोटे बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? थैंक यू सो मच। और यू के साथ क्या लगता है, विल। तो आप इसे कह सकते हो यू विल, यू विल, यू विल। मीन जैसे फॉर एग्जांपल तुम घर जाओगे, यू विल गो टू, यू विल गो टू होम। मींस यू कैन से, मींस आप कह सकते हो आप मार्केट जाओगे, यू विल गो टू मार्केट। मींस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? एंड ही आई के साथ क्या लगता है, हैव। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टू मार्केट्स। मेरे पास देखो एक ब्लू है और सेकेंड रेड है, राइट? तो आई हैव टू मार्केट्स। तो आई हैव टू मार्केट्स, आई हैव टू मार्केट्स। एंड ही के साथ क्या लगता है, हैज। ही हैज मींस फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हो, मींस उसके पास एक गाय है, मींस सी हैज अ काउ। आप तो कह सकते हो सी हैज अ काउ, सी हैज अ काउ। मींस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इट हैज, इट हैज को क्या सकते हो, इट्स, इट्स। मींस आपने बहुत ज्यादा इस बात को सुना होगा। मींस इट हैज बीन सेड, राइट? मींस व्हेनेवर योर स्पिरिट विल गो अप टू द स्काई, रिमेंबर दैट समवन विल डेफिनेटली कम टू कट योर विंग्स। मींस यह सही कहा गया है कि जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा ना तो एक बात याद रखना कि कोई ना कोई आपके पंख काटने के लिए जरूर आएगा, राइट? आपके हाथ पर काटने के लिए नहीं आएगा। आपके पास यदि आप इंग्लिश बोलने के लिए सोचते हो, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त लोग आएंगे और
आपको बोलेंगे कि बड़ा अंग्रेज बनने के लिए आए, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू सजेस्ट टू एवरीवन, मींस आपको उसके लिए कुछ सोचना नहीं है, मींस यू विल से मींस इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बिकॉज इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ। अंग्रेजी हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, इसीलिए मैं अंग्रेजी बोलने के लिए सीख रहा हूं। ये मैंने बताया पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस। नाउ कम टू द पॉइंट इन नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस। नकारात्मक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे देखो इज प्लस नॉट, इज प्लस नॉट को क्या बोला जाता है, इजंट। आप इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करोगे, आई विल डेफिनेटली टीच यू, मैं आप सभी को इसका इस्तेमाल बताऊंगा। इज प्लस नॉट को क्या बोलोगे, इजंट। जैसे बोलोगे वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का नहीं है, ही इजंट अ गुड बॉय, मीन्स वह एक अच्छा लड़का नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह अमीर है, ही इज रिच, वह अमीर नहीं है, ही इजंट रिच। अंडरस्टूड और नॉट। इस प्रकार से इजंट को मींस इज नॉट को क्या कर लिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एक साथ मिला दिया, दोनों को सटा दिया। आर प्लस नॉट को क्या बोला जाता है, अर्नड। इसको अर्नड नहीं पढ़ना, अर्नड बोला जाता है, ARNT, अर्नड मींस हम लोग तैयार हैं, वी आर रेडी, हम लोग तैयार नहीं है, वी अर्नड रेडी, हम लोग तैयार नहीं है। अंडरस्टूड। और एम प्लस नॉट को एमंट नहीं बोलना, अंडरस्टूड और नॉट। एमंट बोलोगे तो गलत में जाओगे, तो एम प्लस नॉट को क्या बोलोगे, इसको भी आप बोलोगे अर्नड। जैसे मैं खुश हूं, है मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, आई अर्नड हैप्पी, अंडरस्टूड और नॉट, मैं खुश नहीं हूं, सम रीजंस। सेल प्लस नॉट क्या होता है, सेंट। सेल प्लस नॉट को क्या बोलता है, सेंट। इसका कॉन्ट्रैक्शन है, संत नहीं पढ़ देना, संत नहीं है, सेंट। क्या बोलोगे, सेंट। मीन जैसे आई यू विल से मीन्स वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा नहीं, वह स्कूल नहीं, हम लोग स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, वी सेंट गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पढ़ाई नहीं होती है। अंडरस्टूड और नॉट। विल नॉट को क्या बोलोगे, ओंट, तुम स्कूल नहीं जाओगे, यू ओंट गो टू स्कूल्स। अंडरस्टूड। डू नॉट, डू नॉट को क्या बोला जाता है, डोंट। दिस मीन्स डोंट लाफ, हंसो मत। डू नॉट लाफ बोलने में क्या लगता है, लंबा देर लगता है। डोंट लाफ, डोंट क्राई, चिल्लाओ मत। यू कैन से मीन्स इंग्लिश में बोलो तो आप ये कह सकते हो, मीन्स डोंट अफ्रेड ऑफ स्पीक इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं मीन्स आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं डरना है, डोंट अफ्रेड ऑफ स्पीक इंग्लिश। आप ये सोचो कि आप बोलोगे डू नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीक इंग्लिश, तो ये थोड़ा लंबा लगता है। आदि आप ये कह सकते हो मीन्स डू नॉट अफ्रेड स्पीक इंग्लिश, दिस इज अ लॉन्ग, एंड इफ यू विल से डोंट अफ्रेड ऑफ स्पीक इंग्लिश, दिस इज अ शॉर्ट। ये छोटा होता है, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डज प्लस नॉट क्या होता है, डजंट। डज प्लस नॉट डजंट। डजंट मैटर एनी पर्सन सेइंग अबाउट मी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। आई वांट टू टेल यू, इट डजंट मैटर व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, बट इट डज मैटर व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या कहते हो, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मीन्स डज को क्या कर लिया जाता है, डज प्लस नॉट को क्या कर लिया जाता है, डजंट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, राइट। एंड डिड नॉट, इसको क्या बोला जाता है, डिडंट। डिडंट नहीं पढ़ देना इसको, डिडंट। आपको देखने को मिलेगा, आप इफ यू विल रीड बुक, व्हेन यू विल रीड बुक, दैट टाइम यू विल डेफिनेटली सी दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट टाइम यू विल रीड दिस टाइप, डिडंट। एंड आफ्टर दैट कैन प्लस नॉट क्या होता है, कांट। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। और मैं ये कह सकता हूं कि वह अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वह क्या होता है कि न किसी का वीडियो देखता है, न कभी इंग्लिश में प्रैक्टिस करता है, तो ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यू कैन से ही कांट स्पीक इंग्लिश, वह क्या आपका दोस्त हो सकता है। अंडरस्टूड। एंड कुडंट, कुडंट को क्या बोल सकते हो, कुड नॉट को बोल सकते हो कुडंट। हैव प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट क्या होता है, हैवंट। जैसे मेरे पास कलम नहीं है, आई हैवंट पेन हियर, क्या करूं, व्हाट विल आई डू। हैज नॉट को क्या बोलता है, हैजंट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्ट्रैक्शंस, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग्स, मींस व्हाइल राइटिंग यू विल नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस। आप जिसमें लिखोगे ना उसमें आप कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं करना, उसमें आप इसी प्रकार से यूज करना, दी आर नॉट को यूज करना रहेगा, तो आप क्या करोगे, आर प्लस नॉट करोगे। एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू, मैं पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि आई वांट टू टेल विथ माय हार्ट, मैं पूरे दिल से बताता हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ये कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा
फॉर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तेजी के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए आई विल टीच यू वन बाय वन, एक एक चीज करके मैं आप सभी को बताऊंगा। वॉट एवर यू नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, जो कुछ भी आपको इंग्लिश बोलने के लिए जरूरत है ना, मैं आपको बताऊंगा। एंड आई होप यू राइट इट डाउन, यू राइट इट डाउन दिस कॉन्ट्रैक्शंस, ऑल थिंग्स यू राइट इट डाउन। एंड आई वांट टू टेल यू विथ माय हार्ट, यू मस्ट मेक अ प्रॉपर नोट्स। आप एक नोट्स बनाओ। आई नो मीन्स माय राइटिंग इज वेरी गुड, बट यू विल डेफिनेटली मैनेज, राइट? And lastly, I want to tell you, thank you for patiently listening my all respected students। मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं।